This is Jamal Saeed from Nawab Koti, Digha, Patna. Welcome to our channel Spoken English by Jamal Sir. Before I start this video, listen to a verse of Kalim Ajiz Ghazal. इसकी फ़िक्र न कीजिए कौन यहाँ क्या बोले है, बोलने वाला बोले है, करने वाला काम करे है। तो आइए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अंग्रेज़ी के सीखने के लिए सिर्फ आप अपना टेंस जो मैंने पिछले क्लास में आपको क्लियर किया था, किसी भी तरह से आप टेंस पे अबूर हासिल कीजिए, टेंस पे कमांड कीजिए, टेंस कम से कम जानिए कि वो जाता है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो खा चुका है, वो 2 दिन से काम कर रहा है, वो 2 घंटे से काम कर रहा है, वो जा चुका। ये तमाम सेंटेंस पे हम लोग बात कर चुके। जब तक इस सेंटेंस पे आपका कमांड नहीं होगा, आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकेंगे। अंग्रेज़ी सीखने के लिए जो कुछ भी मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, जितनी भी अंग्रेज़ी आप बोलते हैं या बोली जाती है या जो पेपर में इस्तेमाल होता है या कॉम्पिटिशन्स में सवालात पूछे जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को मैंने इस स्पोकन इंग्लिश के अंदर, उस सेंटेंसेस के अंदर मैंने बंद कर रखा है। मेरा ये 25 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप पूरे ध्यानपूर्वक, पूरा केयरफुली आप मेरी क्लास पे तवज्जो दें। अब से आज से जो क्लास हमारा है वो तमाम ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल है जो आप रोज़ाना बोलते हैं या जब बोलना शुरू करते हैं तो कहाँ कहाँ पटकते हैं, मुझे पूरी जानकारी है। उन तमाम अल्फाज को मैंने जमा कर रखा है, उन तमाम सेंटेंसेस को मैंने जमा कर रखा है। आप खुद महसूस करेंगे कि रियली मैं यही बोलता हूँ और ये बोलने में मुझे दुश्वारी आती है, क्योंकि आपके पास अल्फाज नहीं है, आपके पास जो सेंटेंस है वो बराबर नहीं है, या जो आप हिंदी या जो उर्दू या जो आप अपनी ज़ुबान बोलते हैं, क्योंकि वो बराबर नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ी भी बराबर कैसे हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी हम यहाँ सिखा रहे हैं, यहाँ से आपको अल्फाज भी मिलेंगे, सेंटेंस भी मिलेगा, प्रीपोजिशन भी आप जान जाएंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यकजा हो करके एक जगह आपको हासिल हो जाएगा। तो आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं एक ऐसे सेंटेंस से जो आप रोज़ाना बोलते हैं। आज का सेंटेंस है, नोट कीजिए, आई विल लेट यू नो। आफ्टर वर्किंग। अब देखिए, इस सेंटेंस में मैंने लिखा है, इस सेंटेंस का एक हिस्सा आप पूरे ज़हन में बैठा लीजिए, आई विल लेट यू नो, जिसका मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा। आई विल लेट यू नो, जिसका मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा। ये सेंटेंस ज़हन में बैठा लीजिए, एक ऐसे सेंटेंस को, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको जानकारी दूंगा, ऐसे सेंटेंस को अंग्रेज़ी में बोलते हैं आई विल लेट यू नो। अक्सर ये खूब इस्तेमाल होता है। कब बताएंगे? अब इसके बाद जो वर्ड लगता है वो लगता है आफ्टर। जहन में रखिए, आई विल लेट यू नो, उसके बाद हम लगाते हैं आफ्टर, और जो हमारा वर्ब है, ये वर्ब V1 जो है, इसमें ING जोड़ देते हैं। मैं खाना खा करके बताऊंगा, मैं अपना काम पूरा करके बताऊंगा, मैं एक लेटर लिखने के बाद बताऊंगा, मैं खेलने के बाद बताऊंगा, मैं स्कूल से आने के बाद बताऊंगा, मुझे जानकारी हो जाती है फिर हम आपको बताएंगे। ऐसे तमाम जो स्ट्रक्चर है, ऐसा तमाम जो सेंटेंस है जिसमें आप ये बोलना चाह रहे हैं, खाना खाने के बाद बताएंगे, खेलने के बाद बताएंगे, लिखने के बाद बताएंगे, मालूम हो जाने के बाद बताएंगे, तो उस सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा।
तो आई विल लेट यू नो के बाद मैंने क्या कहा, आपको वर्ड यूज़ करना है आफ्टर। आई विल लेट यू नो आफ्टर, और वर्ब के साथ आपको आईएनजी जोड़ देना है। अब ध्यान दीजिए, हम खुद बोलना चाह रहे हैं, हम खेलने के बाद आपको बताते हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर प्लेइंग, मैं खाना खा करके आपको बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग, मैं आने के बाद बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग, हर वर्ब में जो कमिंग है, जो गोइंग है, जो प्ले है, जो ईट है, जो स्लीप है, सब में हम आईएनजी यूज़ करेंगे। उसके पहले आफ्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सेंटेंस हमको रट लेना है। आई विल लेट यू नो, मैं उनसे मालूम करके आपको बताते हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खा करके बताते हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग लेटर। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग स्कूल। आई विल लेट यू नो आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे तमाम सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस का जो हिस्सा है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, इसे याद कर जाना है। उसके बाद आफ्टर याद कर जाना है कि उसके बाद आफ्टर लगता है। उसके बाद याद कर जाना है कि जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं जिसमें ना लगता है, आना जाना खाना पीना, है ना, सोना रोना जागना, सब में ना लगा, ये सब वर्ब है, सब मेन वर्ब है। तो जो मेन वर्ब पर लगा रहे हैं, ईट है तो ईटिंग कर दीजिए, गो है तो गोइंग कर दीजिए, रीड है तो रीडिंग कर दीजिए, स्लीप है तो स्लीपिंग कर दीजिए। ठीक है, मैं वज़ू करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर, नमाज़ पढ़ के बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ऑफरिंग नमाज। मैं शाम में बताता हूँ। आई विल लेट यू नो इन द इवनिंग। आई विल लेट यू नो, अभी आपको आफ्टर को याद में ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूज करेंगे। तो आफ्टर, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ने के बाद बताता हूँ। ठीक है, यानी आपको बताएंगे। तो ऐसे तमाम सेंटेंस को हम ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पे ऐसे मैंने कुछ सेंटेंस को मैंने लिख रखा है कि मैं शेड्यूल, अब जैसे मुझे बोलना है, मैं शेड्यूल देख करके बताता हूँ। मैं शेड्यूल देख करके बताता हूँ, जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, हम आपको समझाने के लिए शेड्यूल बोल रहा है। मैं शेड्यूल देख करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर शेड्यूलिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर वॉकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग रेडी, मैं तैयार होकर के बताता हूँ। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ, यानी मैं आपको बताऊँगा। आफ्टर लगाना है और उसके बाद जो वर्ब है उसको आईएनजी लगा दीजिए, यानी आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग रेडी, मैं तैयार होकर के बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग रेडी। उसी तरह से मैं रिमोट कहाँ रखा हुआ है वो हमको बताना है। रिमोट तलाश करके मैं बताता हूँ, पहले रिमोट खोज लें कहाँ है। ऐसे सेंट में बोलना चाहता हूँ कि मुझे पहले रिमोट तलाश कर लें, फिर मैं बताता हूँ, बताने कहाँ रखा गया है। आई विल लेट यू नो आफ्टर सर्चिंग द रिमोट। देखिए, सर्च को सर्चिंग कर दिया, है ना, उसके पहले मैंने आफ्टर लगाया। तो ये आपको सीखना है कि हमको ऐसे ही बनाना होगा। मेरा स्ट्रक्चर यही है, आई विल लेट यू नो, है ना। आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग रेडी, आफ्टर सर्चिंग रिमोट। ये ऐसे सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आइए हम लिखकर भी एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा आई विल, इसको आई विल हम लोग ऐसे लिखते हैं। आई विल हम आपको समझाने के लिए थोड़ा पूरा लिखते हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर, तैयार होने के बाद, आफ्टर देखिए गेटिंग रेडी। देखिए यहाँ भी गेटिंग लगाया, यहाँ भी हमने वर्किंग लगाया, इसके पहले आफ्टर लगाया, यहाँ भी इसके पहले आफ्टर लगाया। तो कुछ भी बनाया आप। आई विल लेट यू नो आफ्टर, देखिए आफ्टर ईटिंग
फूड, देखिए यहाँ भी ईटिंग लगा। तो ऐसे तमाम सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे। अब इस सेंटेंस के हिसाब से आप अपना इस्तेमाल कीजिए, बोलिए रोज़ाना इस वर्ड का इस्तेमाल करके आप अपना इस सेंटेंस पे कमांड हासिल कीजिए ताकि आपको बोलने में आसानी हो सके। थैंक यू।